हरिओम नमो नमः। आज हम सुरभि संस्कृत कक्षा 7 का 9वां पाठः 9 पाठ पढ़ेंगे। ग्राम जीवनम अर्थात गांव का जीवन। ये जो पूरा पाठ है ये पत्र है और पत्र भेजने वाला कौन है? पत्र भेज रहा है दीपेश। पत्र कौन भेज रहा है? दीपेश भेज रहा है, जो पुत्र है। अपने माता पिता को पत्र भेज रहा है दीपेश। पत्र कहाँ से भेज रहा है? छात्रावास से भेज रहा है, अर्थात हॉस्टल से भेज रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम। दिनांक 11/10/2005 को पत्र भेजा है अपने घर, यानी वो हॉस्टल में रह रहा है, छात्रावास में रह रहा है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। पत्रवाहकः यानी पोस्टमैन, पत्र पहुंचाने वाला। द्वार घंटिकाम, द्वार घंटी वादयति बजाता है। दीपिका, दीपिका द्वारम उद्घाट्य, दीपिका द्वार यानी दरवाजा उद्घाट्य खोलकर। पत्रवाहकात अर्थात पत्रवाहक से, पोस्टमैन से। पत्रम पत्र स्वीकृत्य स्वीकार करके, स्वीकार कर लेती है, पत्र स्वीकार करके पत्र लेकर। मातरम माता को, अपनी माता को। प्रसन्नतया प्रसन्नतापूर्वक वदति बताती है, पत्र लेती है, पत्र स्वीकार करके पत्र लेकर पोस्टमैन से अपनी माता को प्रसन्नता पूर्वक बताती है। क्या कहती है? अम्ब अम्ब माँ माँ पश्य देखो, भ्रातुः पत्रम, भ्रातुः भाई का, पत्रम पत्र। अम्ब अम्ब माँ माँ पश्य देखो, भ्रातुः पत्रम भाई का पत्र। इति ऐसा उक्त्वा कहकर मात्रे माता को पत्रम पत्र ददाती दे देती है। ऐसा कह के वो अपनी माँ को पत्र दे देती है। कौन? दीपिका। माता पत्रम पठती, और माता पत्र पढ़ रही है। यानी जो हम यहाँ इस पाठ में पढ़ेंगे वो माता इस पत्र का पाठ कर रही है, माता पत्र को पढ़ रही है जो दीपिका दी है। तो जो ये पूरा पत्र है ये माता पढ़ रही है। अब हम पत्र स्टार्ट करते हैं, पत्र शुरू करते हैं। पूज्य मातृ पितृ चरणयोः, पूज्य माता और पिता के चरणों में सादरम प्रणामाः, सादर प्रणाम, सम्मान सहित प्रणाम। पत्र का शुरुआत है। अहम मैं अत्र यहाँ कुशली कुशलता पूर्वक अस्मि हूँ, मैं यहाँ कुशलता से रह रहा हूँ, कुशलता पूर्वक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। छात्रावासे छात्रावास में स्थित्वा रहकर सम्यक अध्ययनम ठीक प्रकार से अध्ययनम अध्ययन करोमि करता हूँ। छात्रावास में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलम, गृह और घर में सर्वेषां सभी की कुशलम कुशलता की प्रार्थयामि प्रार्थना करता हूँ, और घर में सभी की कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। हम पत्र कुछ ऐसे ही शुरू करते हैं, पहले अपनी कुशलता बताते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं, फिर कामना करते हैं कि हमारे घर में या फिर जहाँ भी कर रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं, वहाँ की कुशलता पूछते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कुशलता की। अपने माँ से कहता है भवती आप स्वस्था भूत्वा, स्वस्थ भूधन पत्व प्रत्यय भूत्वा होकर पूर्ववत यानी पहले के समान गृह कार्याणि घर के कार्य करोति कर रही हैं। आप स्वस्थ होकर पहले के जैसे ही घर का काम कर रही हैं। इति ऐसा ज्ञात्वा जानकर, अहम मैं संतुष्टः अस्मि संतुष्ट हूँ, कि आप स्वस्थ होकर पहले के जैसे घर का काम कर रही हैं, यह जानकर मैं संतुष्ट हूँ। मासिक मूल्यांकन में यानी मासिक टेस्ट में भगिन्याः बहन का प्रथम स्थानम एव स्यात्, पहला स्थान ही स्यात् होना चाहिए। इति चिंतयामि, ऐसा सोचता हूँ कि मासिक टेस्ट में बहन का पहला ही स्थान हो। अपने विषय में बताता है। अहम मैं विगत सप्ताहे, बीते सप्ताह यानी पिछले सप्ताह में अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय का छात्रैः सह छात्रों के साथ मिलकर रामपुर ग्रामम, रामपुर गांव को भ्रमणार्थम, किमर्थम? भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए अगक्षम गए। यानी मैं पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर गांव को भ्रमण के लिए अगक्षम गए।
तम ग्रामम, तम उस, ग्रामम गांव को, दृष्टवा देखकर, उस गांव को दृष्टवा देखकर, अहम मैं, अति प्रसन्न अहुवम, अति प्रसन्न बहुत ज्यादा प्रसन्न, अहुवम हुआ, उस गांव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामम परितः, ग्रामम गांव के, परितः चारों ओर, कृषि भूमि खेती की भूमि, गोचारण भूमि गाय चरने की भूमि, विभिन्न वृक्षाश्च, विभिन्न वृक्षाः धंचा, और विभिन्न प्रकार के वृक्ष संति हैं। ग्रामस्य पार्श्वे, गांव के पास में, एक नदी प्रवहति, नदी बह रही है, और गांव के पास में एक नदी बह रही है। अतः इसलिए अत्र यहाँ शुद्ध वायु वहती बहती है। एषः ग्रामः यह गांव नगरात् दूरे, नगर से दूर, स्थित होकर, औद्योगिक प्रदूषण से रहितः अस्ति, औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। यह गांव नगर से दूर होकर औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। अतः इसलिए पशु पक्षी अत्र यहाँ स्वच्छंदतया स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इसलिए यहाँ पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। अस्मिन् ग्रामे, इस गांव में, धेनवः गाय, महिषः भैंसे, वलिवर्दाद्यः बैल, बहवः पशवः और बहुत सारे पशु संति हैं। अत्र यहाँ ग्रामे, गांव में, जनाः लोग, प्रायः अक्सर, कृषि कार्य खेती का कार्य कृत्वा करके, सरल जीवनम यापयन्ति, सरल जीवन यापित करते हैं। यहाँ लोग अक्सर खेती का कार्य या कृषि का कार्य करके सरल जीवन यापित करते हैं। परिश्रमशीलाः मेहनती, देखिए इस चित्र में देखिए पोस्टमैन है, पोस्टमैन दीपिका को पत्र देता है, दीपिका माँ को देती है। परिश्रमशीलाः, परिश्रमशील या परिश्रमी, देखिए गांव में खेती बाड़ी जो भी क्रियाकलाप होते हैं ये सब इसमें दिख रहे हैं, चित्र में दिख रहे हैं ना। तो परिश्रमशीलाः एते कृषकाः, परिश्रमी एते ये सभी, कृषकाः किसान, तापम ताप को, शीतम ठंडी को, वृष्टिम च और वृष्टि को, वर्षा को, सहित्वा सहकर, कृषि कर्म कुर्वन्ति खेती का कार्य करते हैं। ये जो किसान होते हैं चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या वर्षा हो, इन सभी को सहकर खेती काम करते हैं। अब ग्रामीणा नाम व्यवहारः सरलः प्रेम पूर्णश्च अस्ति, ग्रामीणा नाम ग्रामीणों का व्यवहार सरलः सरल होता है, प्रेम पूर्णश्च और प्रेम से भरा हुआ होता है। वयम हम सभी, तैहि उन सभी ग्रामीणों के साथ मिलित्वा मिलकर, वार्तालापन कृत्वा और वार्तालाप कर उनसे बात करके, ग्राम जीवन विषय गांव के जीवन के विषय में ज्ञातवन्तः जान गए। तत्र वहां प्रभूतम बहुत सारा, दुग्धम दूध, दही, नवनीतम माखन जिसे नेउना बोलते हैं, हरितशाकानि हरे सब्जियां, उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च और गरम रोटियां, खादित्वा खाकर, हट्टम बाजार अगक्षाम गए। तस्मिन साप्ताहिक हट्टे, तस्मिन उस साप्ताहिक हट्टे बाजार में, उस साप्ताहिक बाजार में जो एक हफ्ते में एक बार लगता रहा है बाजार, उस साप्ताहिक बाजार में विविधाः यानी विभिन्न प्रकार के, आपणाः दुकान यानी अलग अलग दुकानें, विभिन्न दुकान, भवन्ति होते हैं। एतम इस हट्टम बाजार को आगत्य आकर, विक्रेतारः इन्हें बेचने वाले विक्रेता जो दुकानदार हैं, नित्योपयोगी वस्तूनि, नित्य उपयोगी वस्तूनि यानी रोज के उपयोगी वस्तुओं को, नित्य उपयोगी वस्तुओं को, हस्तशिल्प कला वस्तूनि और हाथ से बने हुए वस्तुओं को, गोधूम चणकादि खाद्य वस्तूनि, गोधूम यानी गेहूं, चणकादि चना आदि खाद्य वस्तूनि खाद्य वस्तुओं को, गृहोपयोगी वस्तूनि च और घर से संबंधित उपयोगी वस्तुओं को, विक्रीय बेचकर धन अर्जयन्ति अर्जित करते हैं जो वहां के दुकानदार हैं।
और ग्रामवासिनः गांव में रहने वाले लोग हठात बाजार से वस्तुओं को स्वीकार करके अर्थात खरीद कर गच्छन्ति स्वीकृत लेकर गच्छन्ति जाते हैं। और गांव के लोग हठात बाजार से वस्तुओं को स्वीकार करके गच्छन्ति जाते हैं। कक्षा में पठितम आसीत् पढ़ा था, कक्षा में पढ़ा था। यत् कि अस्माकं देशः हमारा देश कृषि प्रधानः अस्ति, कृषि प्रधान है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, कृषि पर आधारित है। देशस्य अधिकाः जनाः देश के अधिक लोग ग्रामेषु वसन्ति गांवों में निवास करते हैं, ग्रामों में रहते हैं। ग्रामः एव देशस्य आधारः, ग्रामः गांव ही देशस्य देश का आधारः आधार है। इति स्मृत्वा ऐसा स्मरण करके इदानीम इस समय ज्ञात हुआ यत् कि वास्तविकम भारतम वास्तविक भारत अर्थात असली भारत नाम ग्राम एव, असली भारत का नाम गांव ही है। ग्रामोन्नतौ ग्राम धन उन्नतौ, गांव की उन्नति में एव ही ग्रामोन्नतौ एव, गांव के उन्नति में ही देशोन्नति सन्निहिता, देश की उन्नति निहित है। इति ऐसा मैं समझ गया। अब देखिए, अब यहां हम पत्र की समाप्ति कैसे करते हैं। भवतु अच्छा पत्रम समापयामि, पत्र समाप्त करता हूं। ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म धन अवकाशे दीर्घ संधि है, ग्रीष्म गर्मी के अवकाशे, अवकाश भी गर्मी की छुट्टी में, वयम सर्वे हम सभी मिलित्वा मिलकर, समीपस्थम समीप ही स्थित, पास में ही स्थित, झीरी ग्रामम गांव को गत्वा जाकर, तत्रत्यम वहां की प्राकृतिकम सौंदर्यम, प्राकृतिक सौंदर्य को दृक्षामः देखेंगे। तस्य ग्रामस्य उस गांव के, इदम महत् वैशिष्ट्यम उस गांव का, तस्य ग्रामस्य उस गांव का, इदम यह महत्वपूर्ण वैशिष्ट्यम विशेषता है, यत् कि प्रायः अक्सर सर्वे जनाः सभी लोग संस्कृतेन एव संस्कृत से ही भाषण करते हैं, संस्कृत ही बोलते हैं। कहाँ के लोग? झीरी गांव के लोग संस्कृत ही बोलते हैं, उस गांव की विशेषता है। आगामी मासे आने वाले महीने में मेरा अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यत सर्वम शुभम, अन्यत दूसरा, सर्वम सब कुछ, शुभम शुभ है और सब अच्छा है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः, सभी को फिर से नमस्कार। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षारतः, और पत्र के उत्तर के लिए प्रतीक्षारतः, पत्र के उत्तर के प्रतीक्षा में अंत में लिख देते हैं ताकि पत्र पाने वाला फिर से पत्र दोबारा शीघ्रता से लिखे। पत्र के प्रतीक्षा में भवतः आपका पुत्रः पुत्र, दीपेशः दीपेश। अब हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। का नंबर है, दीपेशः कम ग्रामम भ्रमणार्थम अगच्छत, दीपेश किस गांव को घूमने के लिए गया? रामपुर। ग्रामीणानां व्यवहारः कथम अस्ति, ग्रामीणों का व्यवहार कैसा है? सरलम प्रेम पूर्णम च, सरल और प्रेम पूर्ण। देशस्य आधारः कहा, देश का आधार क्या है? देशस्य आधारः ग्रामः, देश का आधार है गांव। घ नंबर है, देशोन्नति कुत्र सन्निहिता, देश की उन्नति कहाँ निहित होती है? ग्रामोन्नति, गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति होती है। अंग नंबर, दीपेशस्य छात्रावासः कस्मिन् नगरे अस्ति, दीपेश का छात्रावास कस्मिन् नगरे अस्ति, किस नगर में है? दीपेश का छात्रावास किस नगर में है? इंदौर नगर में। अब दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जहां हम ये चिन्ह लगाए हुए हैं इसके स्थान में हमें जो एक पद में या 2 पद में जो उत्तर मिलेंगे उनको हम यहाँ लिख देंगे और बाकी जो त्यों उतार देंगे। हमारा एक वाक्य हो जाएगा। पहला प्रश्न है, ग्रामम परितः किम किम अस्ति, गांव के चारों ओर क्या क्या है? तो ग्रामम परितः गांव के चारों ओर कृषि भूमि, गोचारण भूमि, विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। गांव के चारों ओर
कृषि भूमि है, गोचारण भूमि है और विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। ख नंबर है ग्रामे के पशवः सन्ति। ग्रामे के, तो के को हटाकर ग्रामे गांव में धेनवः महिषः बलिवर्दादयः पशवः सन्ति। ये हमारे एक वाक्य हो जाएंगे। झीरी ग्रामस्य महत् विशिष्टम की झीरी गांव का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये झीरी ग्रामस्य महत् विशिष्टम अस्ति यत् जनाः लोग संस्कृतेन वदन्ति, संस्कृत बोलते हैं। हट्टे विक्रेतारः किम किम विक्रीडन्ति। बाजार में बेचने वाले विक्रेता क्या क्या बेचते हैं? तो हट्टे विक्रेतारः किम को हटाकर गृहोपयोगी वस्तूनि विक्रीडन्ति। ये हमारे एक सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया। कृषकाः कथम कृषि कर्म कुर्वन्ति। कृषकाः किसान कथम कैसे कृषि कर्म खेती कार्य कुर्वन्ति करते हैं। तो कृषकाः कथम को हटाकर कृषकाः तापम शीतम वृष्टिम सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति। ये हमारा एक वाक्य पूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ जहाँ रेखा है छात्रावासे सप्तमी व्यक्ति है, इसका प्रश्न चिन्ह होगा कुत्र और ये प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। सप्तमी का प्रश्न चिन्ह कुत्र होता है। मासिक मूल्यांकने भगिन्याः, यहाँ पंचमी षष्ठी एक वचन है तो यहाँ होगा कस्याः। यहाँ ग्रामम प्रथमा द्वितीया एक वचन है तो यहाँ होगा कम। घर नंबर वास्तुकम भारतम नाम ग्राम एव तो किम। अंग नंबर तैः सह मिलित्वा वार्तालापम कृतवन्तः। तैः तृतीया बहुवचन है तो इसका हो जाएगा कैः, प्रश्न चिन्ह तृतीया बहुवचन। प्रश्न नंबर 4 है पाठाधारेण क्वत्वान्त पदानि लिखत। ये पद हैं, ये धातु, ये प्रत्यय, इनसे जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? जैसे भवति में भू धातु है, धन क्वत्व प्रत्यय भूत्व हो जाएगा। तो मिलति ये पद है और धातु इसमें है मिल, तो क्या हो जाएगा? मिल धन क्वत्व बराबर मिलत्वा, मिलकर। पश्य दृश्य, दृश्य धन क्वत्व बराबर दृष्टवा, देखकर। करोति का क्री धातु है, क्री धन क्वत्व बराबर कृत्वा मतलब करके। सह सहति का सह धन क्वत्व बराबर सहित्वा मतलब सहकर। स्मृति धन क्वत्व बराबर स्मृत्वा, स्मरण कर, स्मृति। श्रुणोति का श्रु धातु है, श्रु धन क्वत्व बराबर श्रुत्वा मतलब सुनकर। गच्छति का गम धातु है, गम धन क्वत्व बराबर गत्वा यानी जाकर। पठति का पठ धातु है, पठ धन क्वत्व बराबर पठित्वा यानी पढ़कर। अब प्रश्न नंबर 5वां है उदाहरणानुगुणम लेवंत रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार लेवंत रूप लिखने हैं। लेवंत मतलब जहां लेप प्रत्यय है अंत में, ऐसे रूप लिखने हैं। तो देखिए जो लेप प्रत्यय हैं ये उपसर्ग के साथ जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पहले सब में उपसर्ग है, आ उत वी स्वी प्रा वी उप आ, ये उपसर्ग है। अब यहाँ धातु है तो आ धन नी धन लेप बराबर और लेप में या शेष बचता है, लेप का या हो जाता है। जैसे आ धन नी धन या हो गया ना, आ धन नी धन लेप बराबर आ नी और इसका या आनीय। उत उपसर्ग है, धन स्था धातु है, धन लेप प्रत्यय है तो उत्थाय उठकर। वी उपसर्ग है, धन क्री धातु है, धन लेप विक्रीय बेचकर। स्वी धन क्री धन लेप बराबर स्वीकृत स्वीकार कर। प्रा धन छाल धन लेप प्रक्षाल धोकर। वी धन चिंत धन लेप विचिंत यानी सोच कर। वी धन ज्ञा धन लेप विज्ञाय जानकर। वी धन लिख धन लेप विलिख लिख कर। उप धन क्री धन लेप उपकृत्य उपकार कर। आ धन गम धन लेप आगत्य आकर। लेप और क्वत्वा दोनों का हिंदी में कर होता है। लेप में या बसता है और क्वत्वा में त्वाशेष बसता है। अब प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। क्वत्वा लेप योगेन वाक्यानि योजयत। क्वत्वा और लेप प्रत्यय के योग से वाक्य जोड़ना है। जैसे उदाहरण कैसे करना है हमको, जैसे बालिका प्रश्नान पठति उत्तराणि लिखति, यानी बालिका प्रश्नों को पढ़ती है, उत्तराणि लिखति और उत्तर लिखती है। तो इन दोनों को हमको एक वाक्य करना है। तो बालिका प्रश्नान पठ के स्थान में पठित्वा लगा दिए। बालिका प्रश्नान पठित्वा प्रश्न पढ़कर उत्तराणि लिखति उत्तर लिखती है। अब यहां देखिए इस तरह से बालका फलम खादति दुग्धम पिबति। तो बालका फलम इसको खादित्वा
बालकः फलम खादित्वा दुग्धम पिबति, बालक फल खाकर दुग्ध पीता है। अब कभी संस्कृतम जानाति, कभी संस्कृत जानता है। काव्यम लिखति, काव्य लिखता है, तो जानाति का ज्ञात्वा। कभी ही संस्कृतम ज्ञात्वा काव्यम लिखति, कभी संस्कृत ज्ञात्वा जानकर काव्य लिखता है। इसमें उपसर्ग है, तो ऋचा गृहम आगत्य आकर गृह कार्यम करोति, घर गृह कार्य करती है। ऋचा घर आकर गृह कार्य करती है। अर्चकः यानी पुजारी देवालयम देवालय गच्छति का हो जाए गत्वा पूजम करोति, पुजारी देवालय जाकर मंदिर जाकर पूजा करता है। माता शाकानि आनयति, तो माता यानी माता शाकानि सब्जियां, माता शाकानि सब्जी आनीय लाकर पाकम करोति पकाती है। जनकः प्रभाते उत्तिष्ठति योगाभ्यासम करोति, यानी पिता सुबह उठते हैं योगाभ्यास करते हैं। तो जनकः प्रभाते उत्थाय योगाभ्यासम करोति, यानी पिता प्रभाते सुबह उत्थाय उठकर योगाभ्यासम करोति, योगाभ्यास करते हैं। देखिए दीपेशः, दीपेश हस्तम हाथ, प्रक्षाल्य प्रक्षाल्यति, दीपेश हाथ धोता है, भोजन करोति भोजन करता है। दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इसको पूरा करेंगे तो दीपेशः हस्तम प्रक्षाल्य, दीपेश हाथ धोकर भोजन करोति भोजन करता है, यहाँ लेप प्रत्यय है। समिधा मनसि विचिन्त्यति, समिधा मन में विचिन्त्यति विचार करती है, लेखम लिखति लेख लिखती है। तो इसका समिधा मनसि विचिन्त मन में विचार कर, लेखम लिखति लेख लिखती है, मन में सोचकर लेख लिखती है। आराधना स्नानम करोति करती है, पूजा करोति पूजा करती है। तो आराधना स्नानम कृत्वा, आराधना स्नान करके पूजा करोति पूजा करती है। विक्रेता वस्तूनि विक्रीणाति, विक्रेता वस्तूनि वस्तुओं को विक्रीणाति, विक्रेता वस्तूनि वस्तुओं को विक्रीणाति बेचता है। धनम अर्जयन्ति, धनम अर्जयति धन अर्जन करता है, धन इकट्ठा करता है। तो विक्रेता वस्तूनि विक्रीय बेचकर, धनम अर्जयति धन अर्जित करता है। प्रश्न नंबर 7 में भिन्न प्राकृतिक पदम चिनुत, जो भिन्न प्राकृतिक पद हैं उनको चुनना है। गत्वा, पठित्वा, भूत्वा, हसित्वा, सब में कोत्वा प्रत्यय है, पठतुम में नहीं है, पठतुम सबसे अलग है, इसमें तुमुन प्रत्यय है। ठीक। ख नंबर दुग्धम दधि नवनीतम तक्रम, दुग्ध दूध, दधि दही, नवनीतम मक्खन, तक्रम मट्ठा, रोटी का सबसे अलग है। ग नंबर भ्राता भगनी माता पिता, ये सब परिवार हैं। प्रशिक्षक ये सबसे अलग है। हाँ, काकः कोकिलः कपोतः सुकः, ये सब आकाश में उड़ने वाले खगचर हैं। पर मत्स्य जो मछली है ये जलचर है, से सबसे अलग है। इस पट्टी में लिखा हुआ है ग्रामे भारत दर्शनम, इन्हें गांव में भारत का दर्शन होता है, इन्हें गांव में ही बसा है भारत।